जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम श्रवण करेंगे फाल्गुन मास पूर्णिमा व्रत कथा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती दीति से कश्यप जी के दो महाबली पुत्र हुए थे, जिनका नाम हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष था। वे दोनों महाप्रकर्मी और संपूर्ण दैत्यों के स्वामी थे। उनके दैत्य योनि में आने का कारण इस प्रकार है। वे पूर्व जन्म में जय विजय नामक श्रीहरि के पार्षद थे और श्वेत द्वीप में द्वारपाल का काम करते थे। एक समय सनकादि योगीश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए उत्सुक हो श्वेत द्वीप में आए। महाबली जय विजय ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इससे सनकादि ने उन्हें शाप दे दिया, द्वारपालो तुम दोनों भगवान के इस धाम का परित्याग करके भूलोक में चले जाओ। इस प्रकार शाप देकर वे मुनीश्वर वहीं ठहर गए। भगवान को ये बात मालूम हो गई और उन्होंने सनकादि महात्माओं तथा दोनों द्वारपालों को भी बुलाया। निकट आने पर भूत भावन भगवान ने जय विजय से कहा, द्वारपालो तुम लोगों ने महात्माओं का अपराध किया है, अतः तुम इस शाप का उल्लंघन नहीं कर सकते। तुम यहाँ से जाकर या तो 7 जन्मों तक मेरे पापहीन भक्त होकर रहो या 3 जन्मों तक मेरे प्रति शत्रु भाव रखते हुए समय व्यतीत करो। ये सुनकर जय और विजयी ने कहा, मानद हम अधिक समय तक आपसे अलग पृथ्वी पर रहने में असमर्थ हैं, इसलिए केवल 3 जन्मों तक ही शत्रु भाव धारण करके रहेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों महाबली द्वारपाल कश्यप के वीर्य से दीति के गर्भ में आए और महाप्रकर्मी असुर होकर प्रकट हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और छोटे का नाम हिरण्याक्ष। वे दोनों संपूर्ण विश्व में विख्यात हुए। उन्हें अपने बल और पराक्रम पर बड़ा अभिमान था। हिरण्याक्ष मत्स्य उन्मत्त रहता था। उसका शरीर कितना बड़ा था या हो सकता था, इसके लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं था। उसने अपनी हजारों भुजाओं से पर्वत, समुद्र, द्वीप और संपूर्ण प्राणियों सहित इस पृथ्वी को उखाड़ लिया और सर पर रखकर रसातल में चला गया। ये देखकर संपूर्ण देवता भय से पीड़ित होकर हाहाकार करने लगे और रोग शोक से रहित भगवान नारायण की शरण में गए। उस अद्भुत वृतांत को जानकर विश्व रूपधारी जनार्दन ने वराह रूप धारण किया। उस समय उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें और विशाल भुजाएं थी। उन परमेश्वर ने अपनी एक दाढ़ से उस दैत्य पर आघात किया। इससे उसका विशाल शरीर कुचल गया और वे अधम दैत्य तुरंत ही मर गया। पृथ्वी को रसातल में पड़ी देख भगवान वराह ने उसे अपनी दाढ़ पर उठा लिया और उसे पहले की भांति शेषनाग के ऊपर स्थापित करके स्वयं कश्यप रूप से उसके आधार बन गए। वराह रूपधारी महाविष्णु को वहां देखकर संपूर्ण देवता और मुनि भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने गंध पुष्प आदि से श्रीहरि का पूजन किया। तब भगवान ने उन सबको मनोवांछित वरदान दिया। इसके बाद वे महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते ही वही अंतर्ध्यान हो गए। अपने भाई हिरण्याक्ष को मारा गया जा महादैत्य हिरण्यकशिपु मेरुगिरि के पास जा मेरा ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। पार्वती उस महाबली दैत्य ने 1000 दिव्य वर्षों तक केवल वायु पीकर जीवन निर्वाह किया और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे सदा मेरा पूजन करता रहा। तब मैंने प्रसन्न होकर उस महान असुर से कहा, दीति नंदन तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब वे मुझे प्रसन्न जानकर बोला, भगवान देवता असुर मनुष्य गंधर्व नाग राक्षस पशु पक्षी मृग सिद्ध महात्मा यक्ष विद्याधर और किन्नरों से समस्त रोगों से सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से तथा संपूर्ण महर्षियों से भी मेरी मृत्यु ना हो सके, ये वरदान दीजिए। एवं वस्तु कहकर मैंने उसे वरदान दे दिया। मुझसे महान वर पाकर वे महाबली दैत्य इंद्र और देवताओं को जीत करके तीनों लोकों का सम्राट बन बैठा। उसने बलपूर्वक समस्त यज्ञ भागों पर अधिकार जमा लिया। देवताओं को कोई रक्षक ना मिला, वे उससे परास्त हो गए। गंधर्व देवता और दानव सभी उसके किंकर हो गए। यक्ष नाग और सभी उसके अधीन रहने लगे।
उस महाबली दैत्यराज ने राजा उत्तानपाद की पुत्री कल्याणी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उसके गर्भ से महातेजस्वी प्रहलाद का जन्म हुआ, जो आगे चलकर दैत्यों के राजा हुए। वे गर्भ में रहते समय भी संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी श्रीहरि में अनुराग रखते थे। सब अवस्थाओं में और समस्त कार्यों में मन, वाणी और शरीर और क्रिया द्वारा वे देवताओं के स्वामी सनातन भगवान पद्मनाभ के सिवा दूसरे किसी को नहीं जानते थे। उनकी बुद्धि बड़ी निर्मल थी। समय अनुसार उपनयन संस्कार हो जाने पर वे गुरुकुल में अध्ययन करने गए। संपूर्ण वेदों और नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करके वे प्रहलाद किसी समय अपने गुरु के साथ घर पर आए। उन्होंने पिता के पास जाकर बड़ी विनय के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने उत्तम लक्षणों से युक्त पुत्र को चरणों में पड़ा देख भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया और गोद में बिठाकर कहा, बेटा प्रहलाद, तुमने दीर्घ काल तक गुरुकुल में निवास किया है। वहाँ गुरुजी ने जो तुम्हें जानने योग्य तत्व बताया है वे मुझसे कहो। पिता के इस प्रकार पूछने पर जन्म से ही वैष्णव प्रहलाद ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पाप नाशक वचन कहा, पिताजी, जो संपूर्ण उपनिषदों के प्रतिपाद्य तत्व अंतर्यामी पुरुष और ईश्वर है, उन सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार करके मैं आपसे कुछ निवेदन करता हूँ। प्रहलाद के मुख से इस प्रकार विष्णु की स्तुति सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु को बड़ा विस्मय हुआ। उसने कुपित होकर गुरु से पूछा, खोटी बुद्धि वाले ब्राह्मण, तूने मेरे पुत्र को क्या सिखा दिया है? मेरा पुत्र और इस प्रकार विष्णु की स्तुति करे, तूने ऐसी शिक्षा क्यों दी है? ये मूर्खतापूर्ण ना करने योग्य कार्य ब्राह्मणों के ही योग्य है। ब्राह्मण धम, मेरे शत्रु की ये स्तुति जो कदापि सुनने योग्य नहीं है, आज मेरे ही आगे इस बालक ने भी मुझे सुना दी। ये सब तेरा ही प्रसाद है। इतना कहते कहते दैत्यराज हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा और चारों ओर देखकर दैत्यों से बोला, अरे इस ब्राह्मण को मार डालो। आज्ञा पाते ही क्रोध में भरे हुए राक्षस आ पहुंचे और उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के गले में रस्सी लगाकर उन्हें बांधने लगे। ब्राह्मणों के प्रेमी प्रहलाद अपने गुरु को बांधते देख पिता से बोले, तात, ये गुरुजी ने नहीं सिखाया है, मुझे तो देवाधिदेव भगवान विष्णु की ही कृपा से ऐसी शिक्षा मिली है। दूसरा कोई गुरु मुझे उपदेश नहीं देता। मेरे लिए तो श्रीहरि ही प्रेरक है। सुनने, मनन करने, बोलने तथा देखने वाले सर्वव्यापी ईश्वर केवल श्री विष्णु ही हैं। वे ही अविनाशी कर्ता हैं और वे ही सब प्राणियों पर नियंत्रण रखने वाले हैं। अथ प्रभु, मेरे गुरु, इन ब्राह्मण देवता का कोई अपराध नहीं है, इन्हें बंधन से मुक्त कर देना चाहिए। पुत्र की ये बात सुनकर हिरण्यकशिपु ने ब्राह्मण का बंधन खुलवा दिया और स्वयं बड़े विस्मय से पढ़कर प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम ब्राह्मणों के झूठे बहकावे में आकर क्यों भ्रम में पड़ रहे हो? कौन है विष्णु? कैसा है उसका रूप और कहाँ वे निवास करता है? संसार में मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही तीनों लोकों का स्वामी माना गया हूँ। विष्णु तो हमारे कुल का शत्रु है, उसे छोड़ो और मेरी ही पूजा करो, अथवा लोक गुरु भगवान शंकर की आराधना करो, जो देवताओं के अध्यक्ष, संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और परम कल्याणमय हैं। ललाट में भस्म से त्रिपुंड धारण करके पाशुपत मार्ग से दैत्य पूजित महादेव जी की पूजा में संलग्न रहो। पुरोहितों ने कहा, ठीक ऐसी ही बात है। महाभाग प्रहलाद, तुम पिता की बात मानो, अपने कुल के शत्रु विष्णु को छोड़ो और त्रिनेत्रधारी महादेव जी की पूजा करो। महादेव जी से बढ़कर सब कुछ देने वाला दूसरा कोई देव नहीं। उन्हीं की कृपा से आज तुम्हारे पिता भी ईश्वर पद पर प्रतिष्ठित है। प्रहलाद बोले, अहो, भगवान की कैसी महिमा है, जिनकी माया से सारा जगत मोहित हो रहा है। कितनी आश्चर्य की बात है कि वेदांत के विद्वान और सब लोगों में पूजित ब्राह्मण भी मदोमद होकर चपलतावश ऐसी बातें कहते हैं। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि नारायण ही परब्रह्म है, नारायण ही परम तत्व है, नारायण ही सर्वश्रेष्ठ ध्याता और नारायण ही सर्वोत्तम ध्यान है। संपूर्ण जगत की गति भी वही है। वे सनातन शिव, अच्युत, जगत के धाता, विधाता और नित्य वासुदेव हैं।
परम पुरुष नारायण ही ये संपूर्ण विश्व है और वे ही इस विश्व को जीवन प्रदान करते हैं। उनका श्रीअंग स्वर्ण के समान कांतिमान है। वे नित्य देवता हैं। उनके नेत्र कमल के समान हैं। वे श्री, भू और लीला इन तीनों देवियों के स्वामी हैं। उनकी आकृति सुंदर और सौम्य है तथा अंतकरण अत्यंत निर्मल है। उन्होंने ही संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा और महादेव जी को उत्पन्न किया है। ब्रह्मा और महादेव जी उन्हीं की आज्ञा अनुसार चलते हैं। उन्हीं के भय से वायु सदा गतिशील रहती है। उन्हीं के डर से सूर्य देव ठीक समय पर उदित होते हैं और उन्हीं के भय से अग्नि, इंद्र तथा मृत्यु देवता सदा दौड़ लगाते हैं। सृष्टि के आदि में एकमात्र नित्य देवता भगवान नारायण ही थे। उस समय ना ब्रह्मा थे, ना महादेव जी, ना चंद्रमा थे, ना ही सूर्य, ना आकाश था, ना ही पृथ्वी। नक्षत्र और देवता भी उस समय प्रकट नहीं हुए थे। विद्वान पुरुष सदा ही भगवान विष्णु के उस परम धाम का साक्षात्कार करते हैं। परम योगी महात्मा सनकादि भी जिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि देवता भी जिनके आराधना में लगे रहते हैं, जिनकी पत्नी भगवती लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष पूर्ण आधी दृष्टि पड़ने पर ही ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, वरुण, यम, चंद्रमा और कुबेर आदि देवता हर्ष से फूल उठते हैं, जिनके नामों का स्मरण करने मात्र से पापियों की भी तत्काल मुक्ति हो जाती है। वे भगवान लक्ष्मीपति ही देवताओं की भी सदा रक्षा करते हैं। मैं लक्ष्मी सहित उन परमेश्वर का ही सदा पूजन करूंगा तथा अनायास ही श्री विष्णु के उस परम पद को प्राप्त करूंगा। प्रहलाद की ये बातें सुनकर हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोध में भरकर द्वितीय अग्नि की भांति जल उठा और चारों ओर देखकर दैत्यों से बोला, अरे ये प्रहलाद बड़ा पापी है। ये शत्रु की पूजा में लगा है। मैं आज्ञा देता हूँ, इसे भयंकर शस्त्रों से मार डालो। जिसके बल पर ये श्रीहरि ही रक्षक है ऐसा कहता है, उसे आज ही देखना है। उस हरि का रक्षा कार्य कितना सफल है यह भी मालूम हो जाएगा। दैत्यराज की यह आज्ञा पाते ही दैत्य हथियार उठाकर महात्मा प्रहलाद को मार डालने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इधर प्रहलाद भी अपने हृदय कमल में श्री विष्णु का ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लगे और दूसरे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। दैत्यवीर चारों ओर से उनके ऊपर शूल, तोमर और शक्तियों से प्रहार करने लगे, परंतु श्री हरि का स्मरण करने कारण प्रहलाद का शरीर उस समय भगवान के प्रभाव से दुर्धर्ष वज्र के समान हो गया। देवद्रोहियों के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र प्रहलाद के शरीर से टकराकर टूट जाते और कमल के पत्तों के समान छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। दैत्य उनके अंग में छोटा सा भी घाव करने में समर्थ ना हो सके। तब विस्मय ने से नीचा मुंह किए वे सभी योद्धा दैत्यराज के पास जाकर चुपचाप खड़े हो गए। अपने महात्मा पुत्र को इस प्रकार तनिक भी चोट ना पहुंचती देख दैत्यराज हिरण्यकशिपु को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने क्रोध से व्याकुल होकर वासुकी आदि बड़े बड़े विषैले और भयंकर सर्पों को आज्ञा दी कि इस प्रहलाद को काट खाओ। राजा का ये आदेश पाकर अत्यंत भयंकर और महाबली नाग, जिनके मुखों से आग की लपटें निकल रही थी, प्रहलाद को काट खाने की चेष्टा करने लगे, किंतु उनके शरीर में दांत लगाते ही वे सर्प विषों से हाथ धो बैठे। उनके दांत भी टूट गए और हजारों गरुड़ प्रकट होकर उनके शरीर को छिन्न भिन्न करने लगे। इससे व्याकुल होकर मुख से रक्त वमन करते हुए सभी सर्प इधर उधर भाग गए। बड़े बड़े सर्पों की ऐसी दुर्दशा देख दैत्यराज का क्रोध और भी बढ़ गया। अब उसने मतवाले दिग्गजों को प्रहलाद पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। राजाओं से प्रेरित होकर मदोमत दिग्गज प्रहलाद को चारों ओर से घेरकर अपने विशाल और मोटे दांतों से उन पर प्रहार करने लगे, किंतु उनके शरीर से टक्कर लेते ही दिग्गजों के दांत जड़ मूल सहित टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वे बिना दांतों के हो गए। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और वे सब और भाग गए। बड़े बड़े गजराजों को इस प्रकार भागते हुए दैत्यराज ने के क्रोध की सीमा ना रही। उसने बहुत बड़ी चिता जलाकर उसमें बेटे को डाल दिया। जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु के प्रियतम प्रहलाद को धीर भाव से बैठे देख भयंकर लपटों वाले अग्निदेव ने उन्हें नहीं जलाया। उनकी ज्वाला शांत हो गई। अपने बालक को आग में भी जलते ना देख दैत्यपति के आश्चर्य की सीमा न रही।
उसने पुत्र को अत्यंत भयंकर विष दे दिया जो सब प्राणियों के प्राण हर लेने वाला था। किंतु भगवान विष्णु के प्रभाव से प्रहलाद के लिए विष भी अमृत बन गया। भगवान को अर्पण करके उनके अमृत स्वरूप प्रसाद को ही वे खाया करते थे। इस प्रकार राजा हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र के वध के लिए बड़े भयंकर और निर्दयतापूर्ण उपाय किए, किंतु प्रहलाद को सर्वथा अवध्य देखकर वे विस्मय से व्याकुल हो उठा और बोला। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद, तुमने मेरे सामने विष्णु की श्रेष्ठता का भली भांति वर्णन किया है। वे सब भूतों में व्यापक होने के कारण विष्णु कहलाते हैं। जो सर्वव्यापी देवता है वे ही परमेश्वर है। अतः तुम मुझे विष्णु की सर्वव्यापकता का प्रत्यक्ष दिखाओ। उनके ऐश्वर्य, शक्ति, तेज, ज्ञान, वीर, बल, उत्तम रूप, गुण और विभूतियों को अच्छी तरह देख लो, तब मैं विष्णु को देवता मान सकता हूँ। इस समय संसार में तथा देवताओं में भी मेरे बल की समानता करने वाला कोई नहीं। भगवान शंकर के वरदान से मैं सब प्राणियों के लिए अवध्य हो गया हूँ। मुझे परास्त करना किसी भी प्राणी के लिए कठिन है। यदि विष्णु मुझे अपने बल और पराक्रम से जीत ले तो ईश्वर का पद प्राप्त कर सकते हैं। पिता की ये बात सुनकर प्रहलाद को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने दैत्यराज के सामने श्री हरि के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, पिताजी, योगी पुरुष भक्ति के बल से उनका सर्वत्र दर्शन करते हैं। भक्ति के बिना वे कहीं भी दिखाई नहीं देते। रोष और मत्सर आदि के द्वारा श्री हरि का दर्शन होना असंभव है। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा स्थावर समस्त छोटे बड़े प्राणियों में वे व्याप्त हो रहे हैं। प्रहलाद के ये वचन सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके उन्हें डांटते हुए कहा, यदि विष्णु सर्वव्यापी और परम पुरुष हैं, तो इस विषय में अधिक प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं। इस पर विश्वास करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करो। ऐसा कहकर दैत्य ने सहसा अपने महल के खंबे को हाथ से ठोका और प्रहलाद से फिर कहा, यदि विष्णु सर्वत्र व्यापक है तो उसे तुम इस खंबे में दिखाओ, अन्यथा झूठी बातें बनाने के कारण तुम्हारा वध कर डालूंगा। यूं कहकर दैत्यराज ने सहसा तलवार खींच ली और क्रोधपूर्वक प्रहलाद को मार डालने के लिए उनकी छाती पर प्रहार करना चाहा। उसी समय खंबे के भीतर से बड़े जोर की आवाज सुनाई पड़ी, मानो वज्र की गर्जना के साथ आसमान फट गया हो। उस महान शब्द से दैत्यों के कान बहरे हो गए। वे जड़ से कटे हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े और उन पर आतंक सा छा गया। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो अभी तीनों लोगों का प्रलय हो जाएगा। तदंतर उस खंबे से महान तेजस्वी श्रीहरि विशालकाय सिंह की आकृति धारण किए निकले। निकलते ही उन्होंने प्रलयकालीन मेघों के समान महाभयंकर गर्जना की। वे अनेक कोटि सूर्य और अग्नियों के समान तेज से संपन्न थे। उनका मुंह तो सिंह के समान था और शरीर मनुष्य के समान। दाढ़ों के कारण मुख बड़ा विकराल दिखाई देता था। लपलपाती हुई जीभ उनके उद्यत भाव की सूचना दे रही थी। उनके बालों से आग की लपटें निकल रही थी। क्रोध से जलती हुई अंगारें जैसी लाल लाल आंखें अलात चक्र के समान घूम रही थी। हजारों बड़ी बड़ी भुजाओं में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए भगवान नरसिंह अनेक शाखा वाले वृक्षों से युक्त मेरु पर्वत के समान जान पड़ते थे। उनके अंगों में दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण शोभा पाते थे। भगवान नरसिंह संपूर्ण दानवों का संहार करने के लिए वहां खड़े हुए। भयानक आकृति वाले महाबली नरसिंह को उपस्थित देख दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आंखों की ब्रोनियां जल उठी। उसका सारा शरीर व्याकुल हो गया और वे अपने को संभाल ना सकने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय प्रहलाद ने भगवान जनार्दन को नरसिंह की आकृति में उपस्थित देख जय जयकार करते हुए उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उन महात्मा के अद्भुत अंगों पर दृष्टिपात किया। उनकी गर्दन के बालों में कितने ही लोग, समुद्र, द्वीप, देवता, गंधर्व, मनुष्य और हजारों अंडज प्राणी दिखाई देते थे। दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा आदि तथा कानों में अश्विनी कुमार और संपूर्ण दिशा एवं विदिशाएं थी। ललाट में ब्रह्मा और महादेव, नासिका में आकाश और वायु, मुख के भीतर इंद्र और अग्नि, जीवा में सरस्वती, दाढ़ों पर सिंह, व्याघ्र, शर्प और बड़े बड़े सांपों का दर्शन होता था।
कंठ में मेरुगिरी, कंधों में महान पर्वत, भुजाओं में देवता, मनुष्य और पशु पक्षी, नाभि में अंतरिक्ष और दोनों पैरों में पृथ्वी थी। रोमावलियों में औषधियां, नखों में संपूर्ण विश्व और निश्वासों में सांगोपांग वेद थे। उनके संपूर्ण अंगों में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, गंधर्व तथा अप्सराएं दृष्टि गोचर होती थी। इस प्रकार उन परमात्मा की विभूतियां दिखाई दे रही थी। उनका वक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि और वनमाला से विभूषित था। वे शंख, चक्र, गदा, खड्ग और शारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। संपूर्ण उपनिषदों के अर्थभूत भगवान श्री विष्णु को उपस्थित देख दैत्य राजकुमार प्रहलाद के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। उनका सर्वांग अश्रु जल से अभिषिक्त होने लगा और वे बारंबार श्री हरि के चरणों में प्रणाम करने लगे। दैत्य राज हिरण्यकशिपु सिंह को सामने आया देख क्रोधवश युद्ध के लिए तैयार हो गया। वे मृत्यु के अधीन हो रहा था, इसलिए हाथ में तलवार लेकर भगवान नरसिंह की ओर दौड़ा। इसी बीच में महाबली दैत्य भी होश में आ गया और वे अपने अपने आयुध लेकर बड़ी उतावली के साथ श्री हरि पर प्रहार करने लगे। दैत्यों की उस सेना को देखकर भगवान नरसिंह ने अपनी अयाल से निकलती हुई लपटों के द्वारा उसे जलाकर भस्म किया। समस्त दानव उनकी जटा की आग से जलकर राख की ढेर हो गए। प्रहलाद और उनके अनुचरों को छोड़कर दैत्य सेना में कोई भी नहीं रहा। वे देख दैत्यराज ने क्रोध में भरकर तलवार खींच ली और भगवान नरसिंह पर धावा किया, किंतु भगवान ने एक ही हाथ से तलवार से दैत्यराज को पकड़ लिया। जैसे आंधी वृक्ष की शाखा को गिरा देती है, उसी प्रकार उसे पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी पर पड़े हुए उस विशालकाय दैत्य को भगवान नरसिंह ने फिर पकड़ा और अपनी गोद में रखकर उसके मुख की ओर दृष्टिपात किया। उसमें श्री विष्णु की निंदा तथा वैष्णव भक्त से द्वेष करने का जो पाप था, वे भगवान के स्पर्श मात्र से ही जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात भगवान नरसिंह ने दैत्यराज के उस विशाल शरीर को वज्र के समान कठोर और तीखे नखों से विदीर्ण कर डाला। इससे दैत्यराज का अंतकरण निर्मल हो गया। उसने साक्षात भगवान का मुख देखते हुए प्राणों का परित्याग किया, इसलिए वे कृत्य कृत्य हो गया। महान नरसिंह रूपधारी श्री हरि ने अपने तीखे नखों से उसकी देह के सैकड़ों टुकड़े करके उसकी लंबी आंतें बाहर निकाल ली और उन्हें अपने गले में डाल लिया। तदंतर संपूर्ण देवता और तपस्वी मुनि ब्रह्मा तथा महादेव जी को आगे करके धीरे धीरे भगवान की स्तुति करने के लिए आए। उस समय सब और मुख वाले भगवान नरसिंह क्रोधाग्नि से प्रज्वलित हो रहे थे, इसलिए सब देवता और मुनि भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए जगन माता भगवती लक्ष्मी का चिंतन किया, जो सबका धारण पोषण करने वाली, सबकी अधीश्वरी, स्वर्ण में कांति से सुशोभित होने वाली तथा सब प्रकार के उपद्रवों का नाश करने वाली है। उन्होंने भक्ति पूर्वक देवी सूक्त का जप करते हुए श्री विष्णु की शक्ति अनिंद्य सुंदरी नारायणी को नमस्कार किया। देवताओं के स्मरण करने पर सनातन देवता भगवती लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। देवादिदेव श्री विष्णु की वल्लभा महालक्ष्मी का दर्शन करके संपूर्ण देवता बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोले, देवी अपने प्रियतम को प्रसन्न करो। तुम्हारे स्वामी जिस प्रकार भी तीनों लोगों को अभय दान दे, वही उपाय करो। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवती लक्ष्मी सहसा अपने प्रियतम भगवान जनार्दन के पास गई और चरणों में पड़कर नमस्कार करके बोली, प्राणनाथ प्रसन्न होइए। अपनी प्यारी महारानी को उपस्थित देख सर्वेश्वर श्री हरि ने राक्षस शरीर के प्रति उत्पन्न क्रोध को तत्काल त्याग दिया और कृपा रूपी अमृत से सरस दृष्टि की द्वारा देखा। उस समय उनके कृपापूर्ण दृष्टिपात से संतुष्ट होकर जय जयकार करते हुए उच्च स्वर से स्तुति और नमस्कार करने वाले लोगों में आनंद और उल्लास छा गया। तत्पश्चात संपूर्ण देवता हर्ष मगन हो जगदीश्वर श्री विष्णु को नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोले, भगवान अनेक भुजाओं और चरणों से युक्त आपके इस अद्भुत रूप और तीनों लोकों में व्याप्त दुस्सह तेज की ओर देखने और आपके समीप ठहरने में हम सभी देवता असमर्थ हो रहे हैं। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवेश्वर श्री विष्णु ने उस अत्यंत भयानक तेज को समेट लिया और सुख पूर्वक दर्शन करने योग्य हो गए। उस समय उनका प्रकाश शरतकाल के करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रतीत होता था। कमल के समान विशाल नेत्र शोभा पा रहे थे।
जटापुंज से सुधा की वृष्टि हो रही थी। उसमें इतनी चमक थी मानो करोड़ों चपलाएं चमक रही हों। नाना प्रकार के रत्न निर्मित दिव्य केयूर और कड़ों से विभूषित भुजाओं द्वारा वे ऐसे जान पड़ते थे मानो शाखा और फलों से युक्त कल्प वृक्ष सुशोभित हो। कोमल दिव्य तथा जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले 4 हाथों से परमेश्वर श्री हरि की बड़ी शोभा हो रही थी। उनकी ऊपर वाली 2 भुजाओं में शंख और चक्र थे तथा शेष 2 हाथों में वरदान और अभय की मुद्राएं शोभा पाती थी। भगवान का वक्षस्थल श्री वत्सचिन्ह कौस्तुभ मणि तथा वनमाला से विभूषित था। कानों में उदयकालीन दिनकर की सी दीप्ति वाले 2 कुंडल जगमगा रहे थे। हार, केयूर और कड़े आदि आभूषण भिन्न भिन्न अंगों की सुषमा बढ़ा रहे थे। वामांग में भगवती लक्ष्मी जी को साथ ले भगवान नरसिंह बड़ी शोभा पाने लगे। उस समय लक्ष्मी और नरसिंह को एक साथ देख देवता और महर्षि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा बह चली, जिससे उनका शरीर भीगने लगा। वे आनंद समुद्र में निमग्न होकर बारंबार भगवान को नमस्कार करने लगे। उन्होंने अमृत से भरे हुए रतन में कलशों द्वारा सनातन भगवान का अभिषेक करके वस्त्र, आभूषण, गंध, दिव्य पुष्प तथा मनोरम धूप अर्पण करके उनका पूजन किया और दिव्य स्तोत्रों से स्तुति करके बार बार उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इससे प्रसन्न होकर भगवान लक्ष्मीपति ने उन देवताओं को मनोवांछित वरदान दिया। तत्पश्चात सबके स्वामी भक्त वत्सल श्री हरि ने देवताओं को साथ ले प्रहलाद को सब दैत्यों का राजा बना दिया। प्रहलाद को आश्वासन दे देवताओं द्वारा उनका अभिषेक कराकर उन्हें अभीष्ट वरदान और अनन्य भक्ति प्रदान की। इसके बाद भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा हुई और वे देवगणों से अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। तब से उनका आतंक दूर हो गया। उस महादैत्य के मारे जाने से सबको बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर विष्णु भक्त प्रहलाद धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। वे उत्तम राज्य उन्हें भगवान के प्रसाद से ही उपलब्ध हुआ था। उन्होंने अनेक यज्ञ दान आदि के द्वारा नरसिंह जी की पूजन किया और समय आने पर वे श्री हरि के सनातन धाम को प्राप्त हुए। और जो प्रतिदिन इस प्रहलाद चरित्र को सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री हरि के नरसिंह अवतार का वैभव बतलाया है। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी सुनो, अब मैं तुम्हें त्रिलोक दुर्लभ व्रत का वर्णन सुनाता हूँ, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। स्वयं प्रकाश परमात्मा जब भक्तों को सुख देने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, वे तिथि और मास भी पुण्य के कारण बन जाते हैं। देवी, जिनके नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है, वे परमात्मा कारणों के भी कारण है। वे संपूर्ण विश्व के आत्मा, विश्व स्वरूप और सबके प्रभु हैं। जिन्होंने 12 सूर्यों को धारण कर रखा है, वे ही भगवान भक्तों का अभिष्ट सिद्ध करने के लिए महात्मा नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। देवी, जब हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का वध करके देवादिदेव जगत गुरु भगवान नरसिंह सुख पूर्वक विराजमान हुए, तब उनकी गोद में बैठे हुए ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रहलाद जी ने उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। सर्वव्यापी भगवान नारायण नरसिंह का अद्भुत रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। सुरश्रेष्ठ, मैं आपका भक्त हूँ, अथ यथार्थ बात जानने के लिए आपसे पूछता हूँ। स्वामी, आपके प्रति मेरी अभेद भक्ति अनेक प्रकार से स्थिर हुई है। प्रभु, मैं आपको इतना प्रिय कैसे हुआ, इसका कारण बताइए। भगवान नरसिंह बोले, वत्स, तुम पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण के पुत्र थे, फिर भी तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया। उस समय तुम्हारा नाम वसुदेव था। उस जन्म में तुमसे कुछ भी पुण्य नहीं बन पड़ा, केवल मेरे व्रत के प्रभाव से मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति हुई। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। मेरे व्रत के प्रभाव से ही उन्होंने चराचर जगत की रचना की है। और भी बहुत से देवताओं, प्राचीन ऋषियों तथा परम बुद्धिमान राजाओं ने मेरे उत्तम व्रत का पालन किया है और उसके प्रभाव से उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई हैं।
स्त्री हो या पुरुष, जो कोई भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उन्हें मैं सौख्य, भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता हूँ। प्रहलाद ने पूछा, देव, अब मैं इस व्रत की उत्तम विधि को सुनना चाहता हूँ। प्रभु, किस महीने में और किस दिन को ये व्रत आता है, ये विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। भगवान नरसिंह बोले, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, एकाग्रचित होकर इस व्रत को श्रवण करो। ये व्रत मेरे प्रादुर्भाव से संबंध रखता है, अतः वैशाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इससे मुझे बड़ा संतोष होता है। पुत्र, भक्तों को सुख देने के लिए जिस प्रकार मेरा आविर्भाव हुआ वे प्रसंग सुनो। पश्चिम दिशा में एक विशेष कारण से मैं प्रकट हुआ था। वे स्थान अब मुल्तान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जो परम पवित्र और समस्त पापों का नाशक है। उस क्षेत्र में हारित नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारगामी विद्वान और ज्ञान ध्यान में तत्पर रहने वाले थे। उन स्त्री का नाम था लीलावती। वे भी परम पुण्यमय, सती रूपा तथा स्वामी के अधीन रहने वाली थी। उन दोनों ने बहुत समय तक बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या में ही उनके 21 युग बीत गए। तब उस क्षेत्र में प्रकट होकर मैंने उन दोनों को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय उन्होंने मुझसे कहा, भगवान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो इसी समय आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो। बेटा प्रहलाद, उनकी बात सुनकर मैंने उत्तर दिया, ब्राह्मण, निस्संदेह मैं आप दोनों का पुत्र हूँ, किंतु मैं संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला साक्षात परात्पर परमात्मा हूँ, सदा रहने वाला सनातन पुरुष हूँ, अतः गर्भ में नहीं निवास करूंगा। तब हारित ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब से मैं भक्त के कारण उस क्षेत्र में निवास करता हूँ। मेरे श्रेष्ठ भक्त को चाहिए कि उस तीर्थ में आकर मेरा दर्शन करे। इससे उसकी सारी बाधाओं को मैं निरंतर नाश करता हूँ। जो हारित और लीलावती के साथ मेरे बाल रूप का ध्यान करके रात्रि में मेरा पूजन करता है, वे मेरा नर से नारायण हो जाता है। बेटा, मेरे व्रत का दिन आने पर भक्त पुरुष सवेरे दंत धावन करके इंद्रियों के काबू रखते हुए मेरे सामने व्रत का संकल्प करे, भगवान, आज मैं आपका व्रत करूंगा, इसे निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण कराइए। व्रत में स्थित होकर दुष्ट पुरुषों से वार्तालाप आदि नहीं करना चाहिए। फिर मध्याह्न काल में नदी आदि के निर्मल जल में, घर पर देव संबंधी कुंड में अथवा किसी सुंदर तालाब के भीतर वैदिक मंत्रों से स्नान करके मिट्टी, गोबर, आंवले का फल और तिल लेकर उनसे सब पापों की शांति के लिए विधि पूर्वक स्नान करें। तत्पश्चात 2 सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या, तर्पण आदि नित्य क्रम का अनुष्ठान करना चाहिए। उसके बाद घर लीपकर उसमें सुंदर अष्टदल कमल बनाए। कमल के ऊपर पंचरत्न सहित तांबे का कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर चावलों से भरा हुआ पात्र रखें और पात्र में अपनी शक्ति के अनुसार सोने की लक्ष्मी सहित मेरी प्रतिमा बनवाकर स्थापित करें। तत्पश्चात उसे पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शास्त्र के ज्ञाता और लोभहीन ब्राह्मण को बुलाकर आचार्य बनाएं और उसे आगे रखकर भगवान की अर्चना करें। पूजा के स्थान पर एक मंडप बनवाकर उसे फूल के गुच्छों से सजा दे। फिर वर्तमान ऋतु में सुलभ होने वाले फूलों से और षोडशोपचार से समग्र से विधि पूर्वक मेरा पूजन करें। पूजा में विनियम पूर्वक रहकर मुझसे संबंध रखने वाले पौराणिक मंत्रों का उपयोग करें। जो चंदन, कपूर, रोले, सामेक पुष्प तथा तुलसी दल मुझे अर्पण करता है, वे निश्चय ही मुक्त हो जाता है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए जगत गुरु श्री हरि को सदा कृष्ण गुरु का बना हुआ धूप निवेदन करना चाहिए, क्योंकि वे उन्हें बहुत ही प्रिय है। एक महान दीप जलाकर रखना चाहिए, जो ज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला हो। फिर घंटे की आवाज के साथ बड़े रूप में आरती उतारनी चाहिए। तदंतर नैवेद्य निवेदन करें और कहें, लक्ष्मीकांत, मैं आपके लिए भक्ष्य भोज्य सहित नैवेद्य तथा शर्करा निवेदन करता हूँ। आप मेरे सब पापों का नाश कीजिए। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, नरसिंह, अच्युत, देवेश्वर, आपके शुभ जन्मदिन को मैं सब भोगों का परित्याग करके उपवास करूंगा। स्वामिन, आप इससे प्रसन्न हो तथा मेरे पाप और जन्म के बंधन को दूर करें। यूं कहकर व्रत का पालन करें। रात में गीत और वाद्यों की ध्वनि के साथ जागरण करना चाहिए। भगवान नरसिंह की कथा से संबंध रखने वाले पौराणिक प्रसंग का पाठ भी करना उचित है।
फिर प्रातः काल होने पर स्नान के अनंतर पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक मेरी पूजा करें। उसके बाद स्वचित होकर मेरे आगे वैष्णव श्राद्ध करें। तदंतर इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाने की इच्छा से सुपात्र ब्राह्मण को नीचे दी वस्तुओं का दान करना चाहिए। गो, भूमि, तिल, स्वर्ण, ओढ़ने बिछोने आदि के सहित चारपाई, सप्त धान्य और अन्य वस्तुएं भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करनी चाहिए। शास्त्रोक्त फल पाने की इच्छा हो तो धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें उत्तम दक्षिणा दें। धनहीन व्यक्तियों को भी चाहिए कि वे इस व्रत का अनुष्ठान करें और शक्ति के अनुसार दान दें। मेरे व्रत में सभी वर्ण के मनुष्यों का अधिकार है। मेरी शरण में आए हुए भक्तों को विशेष रूप से इसका अनुष्ठान करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, इसके बाद व्रत करने वाले पुरुष को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। विशाल रूप धारण करने वाले भगवान नरसिंह, करोड़ों कालों के लिए भी आपको परास्त करना कठिन है। बाल रूपधारी प्रभु, आपको नमस्कार है। बाल अवस्था तथा बालक रूप धारण करने वाले श्री नरसिंह भगवान को नमस्कार है, जो सर्वत्र व्यापक, सबको आनंदित करने वाले, श्वेत प्रकट होने वाले, सर्वजीव स्वरूप, विश्व के स्वामी, देव स्वरूप और सूर्य मंडल में स्थित रहने वाले हैं। उन भगवान को प्रणाम है। दया सिंधु, आपको नमस्कार है। आप 23 तत्वों के साक्षी 24 के 24वें तत्व रूप हैं। काल, रुद्र और अग्नि आपके ही स्वरूप हैं। ये जगत भी आपसे भिन्न नहीं है। नर और सिंह का रूप धारण करने वाले आप भगवान को नमस्कार है। देवेश, मेरे वंश में जो मनुष्य उत्पन्न हो चुके हैं और जो उत्पन्न होने वाले हैं, उन सबका दुखदायी भवसागर से उद्धार कीजिए। जगतपति, मैं पात्र के समुद्र में डूबा हूँ। नाना प्रकार की व्याधियां ही इस समुद्र की जल राशि है। इसमें रहने वाले जीव मेरा तिरस्कार करते हैं। इस कारण मैं महान दुख में पड़ गया हूँ। शेषशायी देवेश्वर, मुझे अपने हाथों का सहारा दीजिए और इस व्रत से संपन्न हो मुझे भोग और मोक्ष प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके विधि पूर्वक देवता का विसर्जन करें। उपहार आदि की सभी वस्तुएं आचार्य को निवेदन करें। ब्राह्मण को दक्षिणा से संतुष्ट करके विदा करें। फिर भगवान का चिंतन करते हुए भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। जिसके पास कुछ भी नहीं, ऐसा दरिद्र मनुष्य भी यदि नियम पूर्वक नरसिंह भगवान का उपवास करता है तो वे निस्संदेह 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक इस पाप नाशक व्रत का श्रवण करता है उसकी भ्रम हत्या दूर हो जाती है। जो मानव इस परम पवित्र एवं गोपनीय व्रत का कीर्तन करता है वे संपूर्ण मनोरथों के साथ ही इस व्रत के फल को भी पा लेता है। जो मध्याह्न काल में यथाशक्ति इस व्रत का अनुष्ठान करता है और लीलावती देवी के साथ हारित मुनि एवं भगवान नरसिंह का पूजन करता है, उसे सनातन मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, वे नरसिंह के प्रसाद से सदा मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त रहता है। उसे तीर्थ में परम पुण्य में सिंधु नदी बहुत ही रमणीय है। उसके समीप मूल स्थान नामक नगर आज भी वर्तमान है। उस नगर का निर्माण देवताओं ने किया था। वही महात्मा हारित का निवास स्थान है और उसी में लीलावती देवी भी रहती हैं। सिंधु नदी के निकट होने से वहां निरंतर जल के प्रबल वेग की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। कलयुग आने पर वहां बहुत से पापाचारी मलेच्छ निवास करने लगते हैं। पार्वती, भगवान नरसिंह के प्रादुर्भाव काल में जैसा अद्भुत शब्द हुआ था उसी के समान प्रतिध्वनि वहां आज भी सुनाई देती है। ब्रह्मत्यारा, स्वर्ण चुराने वाला, श्रावी और गुरुपत्नी के साथ समागम करने वाला ही क्यों ना हो, जो मनुष्य सिंधु नदी के तट पर जाकर विशेष रूप से स्नान करता है वे निश्चय ही श्री नरसिंह के प्रसाद से मुक्त हो जाता है। जो मानव वहां 10 रात निवास करते हैं उन्हें पुण्य आत्मा जानना चाहिए। जो वहां मांस खाते और शराब पीते हैं वे अधर्म के मूर्तिमान स्वरूप और महापापी हैं। भगवान नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध एक ही तीर्थ है जो बहुत ही उत्तम और विस्तृत है। उसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। पार्वती जी ने पूछा, कृपा निधि, विश्व रूपी ग्राहों से भरे हुए भयंकर कलयुग के आने पर संसार के सभी मनुष्य पुत्र, स्त्री और धन आदि की चिंता से व्याकुल रहेंगे। ऐसी दशा में उनके उद्धार का क्या उपाय है, ये बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, कलयुग में केवल हरि नाम ही संसार समुद्र से पार लगाने वाला है। जो लोग प्रतिदिन हरे राम हरे कृष्ण आदि प्रभु के मंगल में नामों का उच्चारण करते हैं उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता।
अतः बीच बीच में जो आवश्यक कर्म प्राप्त हो उन्हें करते करते भगवान के नामों का भी स्मरण करते रहना चाहिए। जो बारंबार कृष्ण 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 की रट लगाता रहता है तथा मेरे और तुम्हारे नाम का भी व्यतिक्रम पूर्वक अर्थात गौरी शंकर आदि कहकर जप किया करता है, वे भी जैसे आग रुई की ढेरी को जला डालती है उसी प्रकार अपनी पाप राशि को भस्म करके उसे मुक्त हो जाता है। जय अथवा श्री शब्द पूर्वक जो तुम्हारा मेरा या श्री कृष्ण का मंगल में नाम है उसका जप करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। दिन रात और संध्या सभी समय नाम स्मरण करना चाहिए। दिन रात हरि नाम का जप करने वाला पुरुष श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन पाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सब समय निरंतर भगवान नाम का स्मरण करने से वे क्षण भर में भवबंधन से छुटकारा पाता है। भगवान का नाम नाना प्रकार के अपराधों से युक्त मनुष्य का पाप भी हर लेता है। कलयुग में यज्ञ, व्रत, तप और दान कोई भी क्रम सब अंगों से पूर्ण नहीं उतरता। केवल गंगा का स्नान और हरि नाम का कीर्तन, ये ही दो साधन विघ्न बाधाओं से रहित हैं। कल्याणी हत्या जनित हजारों भयंकर पाप तथा दूसरे दूसरे पातक भी भगवान के गोविंद नाम का उच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य पवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी दशा में क्यों न स्थित हो, जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री विष्णु का स्मरण करता है वे बाहर और भीतर सब ओर से पवित्र हो जाता है। केवल भगवान नाम के स्मरण से तथा भगवान के चरणों का चिंतन करने से शुद्धि होती है। सोने, चांदी या भिगोए हुए आटे अथवा पुष्पमाला के द्वारा भगवान के चरणों की आकृति बनाकर उसे चक्र आदि चिन्हों से अंकित कर ले। उसके बाद पूजन आरंभ करें। पूजन के समय भगवत चरणों को इस प्रकार ध्यान करें। भगवान, आप अपने दाहिने पैर के अंगूठे की जड़ में प्रणत जड़ों के संसार बंधन का उच्छेद करने के लिए चक्र का चिन्ह धारण करते हैं। मध्यमा उंगली के मध्य भाग में अच्युत ने अत्यंत सुंदर कमल का चिन्ह धारण किया है। इसका उद्देश्य है ध्यान करने वाले भक्तों के चित्त रूपी भ्रमर को लुभाना। कमल के नीचे वे ध्वजा का चिन्ह धारण करते हैं जो मानो समस्त अनर्थों को परास्त करके फहराने वाली विजया ध्वजा हो। कनिष्ठ का अंगुली की जड़ में वज्र का चिन्ह है जो भक्तों की पाप राशि को विदीर्ण करने वाला है। पैर के पार्श्व भाग में बीच की ओर अंकुश का चिन्ह है जो भक्तों के चित्त रूपी हाथी का दमन करता है। श्रीहरि अपने अंगुष्ठ के पर्व में भोग संपत्ति के प्रतीक भूत यव का चिन्ह धारण करते हैं तथा मूल भाग में गदा की रेखा है जो समस्त देहधारियों के पाप रूपी पर्वत को चूर्ण कर डालने वाली है। इतना ही नहीं, वे अजन्मा भगवान संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित करने के लिए भी पद्म आदि चिन्ह का धारण करते हैं। दाहिने पैर में जो चिन्ह है उन्हीं उन्हीं चिन्हों को करुणा निधान प्रभु अपने बाएं पैर में भी धारण करते हैं। इसलिए गोविंद के महात्म्य का भी जो आनंद में रस के कारण अत्यंत मनोरम जान पड़ता है, सदा श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य की मुक्ति होने में तनिक भी संदेह नहीं। अब मैं प्रत्येक मास का वे कृत्य बतला रहा हूँ जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। ज्येष्ठ के महीने में पूर्णिमा तिथि को स्नान आदि से पवित्र होकर यत्न पूर्वक श्री हरि का स्नान उत्सव मनाना चाहिए। इससे दिन, पक्ष, मास, ऋतु और वर्ष भर के पाप नष्ट होते हैं। कोटि कोटि सहस्त्र जो पातक और उपपातक होते हैं उन सबका नाश होता है। स्नान के समय कलश में जल लेकर भगवान के मस्तक पर धीरे धीरे गिराना चाहिए और पुरुष सुकृत के मंत्रों तथा पाप मानी ऋचाओं का क्रमश पाठ करते रहना चाहिए। नारियल युक्त जल, ताल फल से युक्त जल, रतन मिश्रित जल, चंदन मिश्रित जल तथा पुष्प युक्त जल, इन 5 उपचारों से स्नान कराकर अपने वैभव विस्तार के अनुसार भगवान की आराधना करें। तत्पश्चात घन घंटाए नमः इस मंत्र को पढ़कर घंटा बजाएं और इस प्रकार प्रार्थना करें। अपनी ऊंची आवाज से पतितों की पातक राशि का निवारण करने वाले घंटे घोर संसार सागर में पड़े हुए पापी की रक्षा करें। जो श्रोत्रिय विद्वान ब्राह्मण पवित्र भाव से इस प्रकार भगवान की आराधना करता है वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान की सवारी निकालकर रथ यात्रा संबंधी उत्सव करना चाहिए तथा आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान के शयन का उत्सव मनाना चाहिए।
फिर श्रावण के महीने में श्रावणी को विधि का पालन करना चाहिए। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिन है, उस दिन व्रत रखना चाहिए। तत्पश्चात अश्विन के महीने में सोए हुए भगवान के करवट बदलने का उत्सव मनाना उचित है। उसके बाद समय अनुसार श्री हरि के शयन से उठने का उत्सव करें, अन्यथा वे मनुष्य विष्णु का द्रोह करने वाला माना जाता है। अश्विन के शुक्ल पक्ष में भगवती महामाया का भी पूजन करना आवश्यक है। उस समय विष्णु रूपा भगवती की सोने या चांदी की प्रतिमा बना लेनी चाहिए। हिंसा और द्वेष का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि विष्णु की पूजा करने वाला पुरुष धर्मात्मा होता है और हिंसा द्वेष आदि महान अधर्म है। कार्तिक पुण्य मास है, इसमें इच्छा अनुसार पुण्य करें। भगवान दामोदर के लिए प्रतिदिन किसी ऊंचे स्थान पर दीपदान करना चाहिए। दीपक 4 अंगुल का चौड़ा हो और उसमें 7 बत्तियां जलाई हो। फिर पक्ष के अंत में अमावस्या को सुंदर दीपावली का उत्सव मनाया जाए। मार्गशीर के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को सफेद वस्त्रों के द्वारा भगवान जगदीश की और विशेषत ब्रह्मा जी की पूजा करें। पौष मास में भगवान का पुष्प मिश्रित जल से अभिषेक तथा तरल चंदन वर्जित है। मकर संक्रांति के दिन तथा माघ के महीने में अधिवासी तंडुल का भगवान के लिए नैवेद्य लगाएं और ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। फिर ब्राह्मणों को देवादिदेव भगवान के सामने बिठाकर भक्ति पूर्वक भोजन कराएं तथा उन भगवत भक्त विज्जों की भगवत बुद्धि से पूजा करें। एक भगवत भक्त पुरुष के भोजन करा देने पर करोड़ों मनुष्यों के भोजन कराने का फल मिलता है। यदि पूजा में किसी अंग की कमी रह गई हो तो वे ब्राह्मण भोजन कराने से अवश्य पूर्ण हो जाती है। माघ के शुक्ल पक्ष में वसंत पंचमी को भगवान केशव को नहलाकर आम के पल्लव तथा भांति भांति के सुगंधित चूर्ण आदि के द्वारा विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। तत्पश्चात जय कृष्ण कहकर भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें एक मनोहर उपवन में प्रदक्षिणा भाव से ले जाए और वहां दैलोत्सव मनाएं। उक्त उपवन को प्रज्वलित दीपकों के द्वारा प्रकाशित किया जाए। उसमें ऐसे ऐसे वृक्ष हों जो सभी ऋतुओं में फूलों से भरे हों। फलों से सुशोभित नाना प्रकार के वृक्ष, पुष्प निर्मित चंदोवे, जल से भरे घट, आम की छोटी बड़ी शाखाएं, छत्र और चवर आदि वस्तुएं उस वन की शोभा बढ़ा रही हो। कलयुग में विशेष रूप से दलोत्सव का विधान है। फाल्गुन की चतुर्दशी को 8वें पहर में अथवा पूर्णिमा या प्रतिपदा संधि में भगवान की भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा करें। उस समय श्वेत, लाल, गौर तथा पीले इन 4 प्रकार के चूर्णों का उपयोग करें। उनमें कर्पूर आदि सुगंधित पदार्थ मिले होने चाहिए। हल्दी का रंग मिला देने से उन चूर्णों के रंग तथा रूप और भी मनोहर हो जाते हैं। इनके सिवा अन्य प्रकार के रूप रंग वाले चूर्णों द्वारा भी परमेश्वर को प्रसन्न करें। एकादशी से लेकर पंचमी तक इस उत्सव को पूरा करें अथवा 5 या 3 दिन तक दलोत्सव करना उचित है। यदि मनुष्य एक बार भी झूले में झूलते हुए दक्षिणाभिमुख श्री कृष्ण का दर्शन कर ले तो वे पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। महाभागे जो मनुष्य वैशाख मास में जल से भरे हुए सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में श्री शालिग्राम या भगवान की प्रतिमा को पधरवाकर जल में ही उसका पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना नहीं हो सकती। दमन, दोना नामक पुण्य पुष्प का आरोपण करके उसे श्री विष्णु को अर्पित करना चाहिए। वैशाख, श्रावण अथवा भाद्रपद मास में दमरा अर्पण किया जाता है। पूर्वी हवा चलने पर भी दमना अर्पण आदि क्रम होते हैं। उस समय विधि पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए, अन्यथा सब कुछ निष्फल हो जाता है। वैशाख की तृतीया को विशेषत जल में अथवा मंडप या बहुत बड़े वन में या ये कार्य संपन्न करना चाहिए। वैशाख मास में प्रतिदिन भगवान के अंगों को सुगंधित चंदन आदि लगाकर परिपुष्ट करें। प्रयत्न पूर्वक ऐसा कार्य करें जो भगवान के कृष्ण शरीर के लिए पुष्टि कारक जान पड़े। चंदन, अगुरु, रिवेर, कालगुरु, कुंकुम, रोचना, जटमौसी और सुरा और मूरा ये विष्णु के उपयोग में आने वाले 8 गंध माने गए हैं। उन सुगंधित पदार्थों का भगवान श्री विष्णु के अंगों पर लेप करें। तुलसी के काष्ठ को चंदन की भांति घिसकर उसमें कर्पूर और अगरू मिला दें अथवा केसर ही मिलाएं तो वे भगवान के लिए हरिचंदन हो जाता है। जो मनुष्य यात्रा के समय भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो लोग सुगंधित मिश्रित जल से भगवान को नहलाते हैं उनके लिए भी यही फल है। अथवा वैशाख मास में भगवान को फूलों के भीतर रखना चाहिए। वृंदावन में जाकर तरह तरह के फल जुटाए और भगवान को भोग लगाकर किसी सुयोग्य भगवत भक्त को सब खिला दे।
नारियल का फल अर्पण करें अथवा उसे फोड़कर उसकी गिरी निकाल कर दें। बेर का फल निवेदन करें, कटहल का कोया निकालकर भोग लगाएं तथा दही युक्त अन्न को घी से तर करके भगवान के आगे रखें। कहाँ तक कहा जाए, जो जो वस्तु अपने को विशेष प्रिय हो वे सब भगवान को अर्पण करें। नैवेद्य और वस्त्र आदि भगवान को अर्पण करें, उन्हें उसे स्वयं उपयोग में ना लाएं। विष्णु के उद्देश्य से दी हुई वस्तु विशेषत उनके भक्तों को ही देनी चाहिए। महेश्वरी, इस प्रकार संक्षेप से ही मैंने तुम्हारे सामने ये सब कुछ बातें बताई हैं। जिन शस्त्रों में श्री कृष्ण के रूप और गुणों का वर्णन है, उन्हें समझने की शक्ति हो जाए तो और कोई शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के प्रेम भाव रस, भक्ति विलास नाम तथा हारों में यदि मन लग जाए तो कामनियों में से क्या लेना देना। अतः व्रज बालों के स्वामी श्री कृष्ण को, उनके क्रीड़ा निकेतन वृंदावन को, ब्रजभूमि को तथा यमुना जल को मान लगाकर भजो। यदि इस शरीर में त्रिभुवन के स्वामी भगवान गोविंद के चरणार बिंदों की धूली लिपटी हो तो इसमें अगरू और चंदन आदि लगाना व्यर्थ है। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।